छड़ी छड़ा मारती बच्ची बंसी विलोसन गुदेवी आइएगा। स्वागत है आप सभी का। संध्याकालीन सत्र में करेंगे माछ पानी का रिश्पान। आज आपने विषय रखा है कि वैया वृत्ति करने से क्या लाभ है और जिनेंद्र भगवान की वंदना कैसे करना चाहिए, दर्शन कैसे करना चाहिए, गुरु की वंदना कैसे करना चाहिए, देव की वंदना कैसे करनी चाहिए, शास्त्र की वंदना कैसे करनी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है वंदना ऐसी करो कि बंध ना हो, दर्शन ऐसी करो कि कर्म का बंध ना हो। दर्शन से तात्पर्य वंदना से, वंदना ऐसी हो कि बंध ना हो। अब वंदना कैसी हो, किस चीज का वंदना हो, अशुभ आश्रव ना हो, अशुभ बंध ना हो, अशुभ गति का बंध ना हो। और वंदना हो तो ऐसी हो कि शुभ गति का बंध हो, शुभ कर्मों का बंध हो, शुभ पर्याय में जाओ। शुभ गति हो, समाधि मरण हो, सुदैवम समाधि मरण, जिन संपत्ति हो बच्चा। अर्थात वंदना ऐसी हो कि क्या हो, समाधि मरण हो, सुगति हो और जिनेंद्र भगवान के गुणों की प्राप्ति मुझसे हो। व्यक्ति के गुण नहीं चाहिए हमें, क्या हमें व्यक्ति के गुण नहीं चाहिए, हमें तो परमात्मा आपकी वंदना करके आपके समान गुण चाहिए हैं। और जिनवाणी की जो वंदना करो, शास्त्र को नमस्कार करो, तो शास्त्र को नमस्कार करते करते स्वाध्याय करो, तो ऐसा करो कि वंदना। पूजा करो, पूजन की पुस्तक उठाओ, पूजन की पुस्तक में से जिनवाणी को पढ़ो, पूजन पढ़ो, पर ऐसे पढ़ो कि बंध ना हो। करते क्या है, पूजन करते और बंद करने के लिए जीव की उत्पत्ति के लिए उसमें द्रव्य छोड़ जाते। एक बंद का कारण फिर आकर के बोलते हैं, बुद्धि नहीं बोलती, भूल जाती है, याद नहीं रहता है। अर्थात पहले तो ऐसे पूजन करो, ऐसी वंदना करो, शास्त्र की वंदना वही जो बंद से बचाए। हम पूजा करते और पूजन करते करते कहीं जल ही गिरा देते जिनवाणी माँ पर, वो चीड़ हो जाते। हम उसमें इतना चंदन लगा देते, अब देखना सारी जिनवाणी माँ में चंदन लगा हुआ है। वो सारी जिनवाणी माँ में देखना उसमें चावल है और उसमें जीव की उत्पत्ति। और तो कभी हम पढ़ते और आप पढ़ते, कभी बात इधर कर रहे हैं, यहाँ मच्छर बैठा है और पेज एकदम से पलट दिया। 2 दिन बाद देखा तो उस जिनवाणी के अंदर मच्छर मरा हुआ है। कभी चींटी चल गई, लड्डू चढ़ा और लड्डू की खुशबू से चींटी आई और चींटी जिनवाणी पर चढ़ रही, उपयोग इधर उधर था और चींटी भी मरण को प्राप्त हो गई। यदि ऐसा करेंगे तो वो वंदना कहलाएगी क्या, वो बंद कहलाएगा। और जब बंद होगा तो वंदना में गर्भित होगा क्या, नहीं होगा। अर्थात स्वाध्याय करो, पूजा करो, वंदना करो,
यूं तो बोलते हैं प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम नमः। प्रथमानियोग के लिए, कर्णानियोग के लिए, चरणानियोग के लिए, द्रव्यानियोग के लिए मेरा अर्घ्य समर्पित। और अर्घ्य क्या है? वास्तविक अर्घ्य तो ये है कि जिनवाणी को सुरक्षित करना भी सच्ची पूजा है। जिनवाणी क्या? जिनवाणी माँ पर आपने कहा भैयावृत्ति, जिनेंद्र भगवान की भैयावृत्ति कैसे कर सकते हो आप? जिनेंद्र भगवान की भैयावृत्ति कैसे कर सकते हो? उनको उच्चार दे दिया, यथा स्थान विराजमान कर दिया, वो जिनेंद्र भगवान की भैयावृत्ति हो गई। बताइए। दूसरी बात, जिनवाणी माँ की भैयावृत्ति करना है तो क्या करना चाहिए? उस पर कवल लगाना, जीर्ण स्वर हो रही, यथा स्थान विराजमान करना। उसमें से किसी ने चावल छोड़ दिए हैं, राइस उसको निकालना, टूट रही है, धूप लगाना, ये सब क्या है? जिनवाणी माँ की भैयावृत्ति। जो जिनवाणी माँ की भैयावृत्ति करता है, एक दिन वह जिनवाणी माँ भी उस पर प्रसन्न होकर के बहुत बड़ा एक दिन ज्ञानी बन जाता है। और उसके लिए ज्ञान इतना आता है, जिसने जिनवाणी माँ की सेवा की, यथा स्थान विराजमान किया, उसको बहुत ज्ञान। और एक व्यक्ति बहुत ज्ञानी होने के बाद जिनवाणी माँ के अभिनय करता है, अर्थात उसमें चावल छोड़ना, ध्यान नहीं देना, ऐसे ही बैठे बैठे खिसकाना और नीचे गिर जाना। एक बात बताओ, क्या कभी, मुकेश जी, क्या कभी आपकी कितनी संतानें? दो थी, दो ही है ना? क्या कभी आपकी संतान आपके हाथ से नीचे गिरी? मेरे क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही सही है। आपने जिसे जन्म दिया है, क्या आपकी वह संतान आपके हाथ से नीचे गिरी? नहीं गिरी, पक्का? क्या आपकी संतान आपके हाथ से नीचे गिरी? नहीं। क्यों नहीं गिरी? क्यों नहीं गिरी? क्योंकि वो मेरी संतान है, वो मेरी संतान है। अच्छा तो चलो, क्या कभी आपने अपनी माँ को गिराया? तो चीज सोचिए, अर्थात यदि आपकी संतान आपके हाथ से नहीं नीचे गिरती, और माँ जिनवाणी कितनी बार गिरी, इसकी कोई काउंटिंग नहीं। यदि इस विषय में पूछा जाए, स्वयं से भी, मैं भी पूछूं अपने आप से और सभी से, तो एक बार बताइए, इसकी कोई गिनती है? नहीं है ना? क्यों? क्योंकि उसको हमें इतना महत्व नहीं दिया। और वो जिनवाणी माँ नीचे गिरती है तो बहुत बड़ा पाप का मंज होता है। और हंसी हंसी मैंने देखा नहीं था, क्यों नहीं आता, नहीं, पूरी की पूरी टेबल पर रखी हुई जिनवाणी नीचे आ जाती है। उसके बाद भी अपने आप को पश्चाताप नहीं होता, अपन है ना, तीत निकाल लेते, गलती से निकाल देते और हंसते रहते, और हंसकर के कर्म का बंद कर लेते हैं। क्योंकि जब भैयावृत्ति की बात चली है, और जिनवाणी माँ नीचे गिरी, यदि तुम्हारी माँ तुमसे नीचे गिरे तो कितनी चोट आती है। आप उसे कितनी घबरा करके जाते हो, उठाते हो, हंसते नहीं हो? हंसते नहीं हो। माँ जिनवाणी गिरती है तो क्या होते? हंसते हैं। और उस पर दो चार बातें करने की, वो देखा नहीं था, वो ऐसा हो गए, क्या हो गया? क्यों? क्योंकि उसको हमने अपनी माँ नहीं माना, उसको हमने अपनी संतान नहीं माना। आपने संतान को जन्म दिया तो उसे संभाला। पूर्वाचार्यों ने अपनी संतान से बढ़कर के उस पति को जन्म दिया है।
कुंद कुंद स्वामी की संतान है समय साथ। क्या कुंद कुंद स्वामी की संतान है नियम साथ। कुंद कुंद स्वामी की संतान है पंचास्तिका है। उन्होंने कैसे संभाला, और आप अपनी प्रॉपर्टी को कैसे संभालते हो, उसकी रजिस्ट्री को कैसे संभालते हो। रजिस्ट्री पर पानी नहीं गिरेगा, रजिस्ट्री पर पेन नहीं चलेगा। सोचिएगा, विचार कीजिएगा वो, क्योंकि जहां आप रह रहे हो उस रजिस्ट्री की छोटा सा पेपर, उसको आप कैसे संभालते हो। गिरता नहीं है, वो खोता नहीं है, उस पर ये पेन नहीं चलता, उसमें दीमक नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि उसको आपने अमानत माना है। और मैं आपको कह रही, जिसे आपने अमानत माना, जिसे आप बहुमूल्य मान रहे हो, जिसे आप सही रहे हो, जिस दिन आपकी आंखें बंद होंगी वो रजिस्ट्री का पेपर यही रहेगा और आपके संज्ञान में भी रहेगा और किसके नाम है तब भी वो यही रहेगी। लेकिन जिसे आप नहीं संभाल रहे, वो यदि आपके मस्तिष्क में आ जाएगी तो आगे आपको ज्ञानी भी बनाएगी, विवेकी भी बनाएगी और भगवान भी बनाएगी। लेकिन उसके विषय में हम आज कुछ भी नहीं सोचते। ऊपर कभी कोई दाग नहीं लगाते, ऐसे हम जिनवाणी माँ के ऊपर कभी कोई दाग नहीं लगाएंगे। यदि उस पर लगा है तो उसको हटाने का प्रयास करेंगे। ये माँ जिनवाणी की प्रियव्रती है, ये माँ जिनवाणी की सरस्वती पूजन है। कहते कवर लगा लो, कवर लगा लो। कवर क्या, पढ़ते पढ़ते ऐसे पढ़ रहे हैं कि उसको कवर ही निकल रहा है। क्या पढ़ते पढ़ते ऐसे पढ़ रहे हैं कि कवर ही निकल रहा है। कहते जा रहे और कवर भी लगा रहे तो ऐसे पढ़ रहे और तोड़ रहे हैं, मरुड़ रहे हैं। ज्ञान आई कहाँ से, ज्ञान की झल्ली झली कहाँ से, बताइए। यदि आप बीमार होते तो डॉक्टर के पास चले जाते हो, है ना। और यदि माँ गिर जाती है तो डॉक्टर के पास ले जाते हैं। यदि जिनवाणी माँ गिर जाती है तो आप कहाँ जाते हो। ना तो प्राश्चित लेते हो, ना कभी उसके विषय में सोचते हो कि मेरे से गलती होगी। आचार्य भगवान किसी प्राश्चित के अधिकारी होते हैं, आचार्य बैठो, उनके पास जाना चाहिए और कहना चाहिए, हे भगवान आज मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया। आपको याद है ना वो जर्मनी की वो अरिंधा का केस याद हो। इंडिया की एक गर्ल से पेरेंट्स जर्मनी में रह रहे हैं और जर्मनी में उस माँ के हाथ से उसकी बेटी गिर गई, थोड़ी सी चोट आई और जर्मनी के रूल्स के अकॉर्डिंग आज वो जर्मनी में कस्टडी में है कि नहीं। और सोचिएगा आप बच्चे को समझ, और यदि देखिए वो वहां पर कस्टडी में है, आज वो 5 साल की हो गई, 6 साल की हो गई, और यदि आपकी माँ गिर गई, आप उसको प्राइज लेने नहीं आए, ऐसे ही कर्म बनेगा। वो आपको सजा देगा कि नहीं देगा। और फिर हमें ये सजा प्राप्त हो रही है, कौन सी, हमारी बुद्धि कमजोर है, हमें याद होता हम भूल जाते, हमसे कोई कहता हम यहाँ से बाहर निकलते हम भूल जाते। ये हमारे लिए पूर्व में हमने ध्यान नहीं दिया, आज सजा प्राप्त हो रही और आज भी हम प्रमाण कर रहे, आज भी प्रमाण कर रहे, आज भी जिनवाणी माँ की भैयावत्ती नहीं कर रहे, आज भी हम यूं लेके चल रहे, यूं फेंक रहे हैं, तो आज भी हमें सजा प्राप्त हो रही और हमें कभी भी याद नहीं रहेगा। कुछ ही जीव ऐसे जो बहुत विवेकी, बहुत ज्ञानी, जो नलपुर में है, जिनवाणी माँ की भैयावत्ती की है, सेवा की है। आप बच्चों को भी संस्कार दें, माँ की अच्छी सेवा करो। जिनवाणी माँ की श्रुत पंचमी आती है, श्रुत पंचमी पर यही बीड़ा उठाओ कि जिनवाणी माँ की सेवा करेंगे, व्यवस्थित करेंगे। और हम तो यूं कहेंगे कि प्रतिदिन इतनी अच्छी से ध्यान रखा जाए कि एक साथ बहुत सारा करना ही ना पड़े। जो लोग पूजा नहीं करते, कितने लोग हैं जो पूजा नहीं करते, सही से बता, कोई बात नहीं, मैं नहीं कहूंगी करो,
कम से कम जब आपको समय मिला, जो भी दिन आपको समय मिला, तो उस दिन आकर के हम आज क्या करेंगे, जिनवाणी माँ की भैया बत्ती करेंगे, अलमारी जमाएंगे, इसके चावल निकालेंगे। आज हम इतनी भैया, आज कितनी जिनवाणी माँ की भैया बत्ती की, 5 की, 10 की। जो टूट रहे हैं तो टेपिंग करेंगे, जो टूट रहे हैं तो चीड़ से चिपकाएंगे, सारी चीजें। ये एक भैया बत्ती है, ठीक है ना। इससे क्या होता है, एक दिन केवल ज्ञानी ही बनते हैं, क्योंकि ज्ञान की सेवा, ज्ञानी की सेवा करने से, जिनवाणी माँ की भैया भक्ति करने से एक दिन केवल ज्ञान भी हो जाया करते हैं, तो करनी चाहिए। उसके बाद आपके गुरु है ना, और जिनवाणी की वंदना भी कैसे करना, ऐसी वंदना करना कि उठा के करे, शक्ति नहीं है बहुत सारी, उठा ली और नीचे छोड़ दी, ऐसी वंदना नहीं करनी। हमारी शक्ति कितनी है, 2 उठाने की, हम 2 ही उठाएंगे, वंदना करेंगे। 4 उठा ली और नीचे गिर गई तो बंद हो जाएगा। तो हम ऐसा करें कि अपनी शक्ति अनुसार बंद ना हो, इस बंद से बचें। अब आई गुरु की है ना वंदना कैसे करें। गुरु की वंदना ऐसे करें कि कर्म का बंध ना, क्या, गुरु की वंदना ऐसी करें कि कर्मों का बंध ना हो। अब कैसे करें, कैसे करें, वंदनी माता जी, वंदनी माता जी, वंदनी माता जी, माता जी सामयिक कर ले, वंदनी माता जी, वंदनी। देखिएगा उनका उपयोग क्या कर दिया, बंद ना हो। मैंने क्या कहा, वंदना ऐसी करो कि बंद ना हो, है ना। वंदना ऐसी हो कि वैयावृत्ति हो जाए, आपके द्वारा वैयावृत्ति भी हो जाए, और आपको बंद भी ना हो। बंद ना करनी है, यदि सामयिक कर रहे, स्वाध्याय कर रहे, तो अपन क्या करेंगे, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। क्या करेंगे अपन, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। जब तक वो देख नहीं रहे, जब तक यूं नहीं कर रहे, अपन क्या करें, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। अब वो क्या होगा, उनका उपयोग कहाँ जाएगा, वो विषय से विषयांतरित हो जाएंगे, हो जाएंगे कि नहीं, उनका उपयोग वहां से भटक जाएगा कि नहीं। उपयोग घटा, उपयोग घटा और दुर्घटना घटी, हुआ ना। गाड़ी चला रहे थे, ड्राइविंग कर रहे थे, मोबाइल में कॉल क्या आ गया, निमित्त तो किसी ने कॉल किया तो वो बन गया, कॉल आया, हमने कॉल रिसीव किया, तभी सामने से ना एक गाड़ी आई और वो गिर गई। ऐसे क्या हुआ, अपन गुरुजन क्या कर रहे हैं, सामयिक कर रहे, स्वाध्याय कर रहे, और अपन उनकी बात करने लगे, वो सारी चीजें तो क्या होने लगा, विशेष विषयांतरित हो गए, तो अपन को क्या हो गया, बंद हो गया। वो स्वाध्याय कर रहे थे और अपन आकर के दूसरी बात करने लग गए, इधर उधर की बात करने लगे, दूसरे की निंदा करने लग गए, तो अपन को क्या होगा, बंद हो गया। बंद ना तो नहीं, वो बंद ना करनी है गुरु की, तो क्या कहना चाहिए, हे भगवान आज मुझे कोई स्वाध्याय का सूत्र सुना दीजिए, आज मुझे कोई उपदेश दे दीजिए। क्या, जब भी आए तो कोई चीज यदि आपको सुनना ही है, तो अब जैसे हमें तो कोई गुरुजन के दर्शन होते, तो हम क्या बात करें, क्या पूछे, तो हम तो यही कहते, गुरु जी आज आपने स्वाध्याय में नया क्या पाया। मैं क्या पूछती हूँ, अजी भगवान आज आपने स्वाध्याय में नया क्या पाया। आप आओगे तो क्या कहोगे, घर जाओगे, आज नया क्या बनाया, यही ना, बराबर। और हम क्या कहेंगे, आज से आज नया कौन सा छंद बनाया, आज आपने नया क्या पाया, हमें वो सुनाओ। आप सुनो, फिर वो कहेंगे आपने क्या लिखा, ठीक है हम भी सुना रहे, आप भी सुना। अर्थात कहने की तात्पर्य इसमें बंद तो नहीं होगा,
अर्थात अपन जैसे गुरुजी के पास आए तो अपन को पूछना चाहिए आज की आपकी साधना कैसी रही। आज आपने नया स्वाध्याय में क्या पाया, स्वाध्याय का सार बता दो। स्वाध्याय नहीं पूरा, स्वाध्याय का सार बता दो। अर्थात कहने की तो उससे बंद होगा क्या, नहीं होगा। अर्थात हम बंद ना करने आए, हम बंद से बचने आए, बंद करने नहीं आए। बंद तो ऑलरेडी हमने बहुत सारा मिस कर रखा है। अब हम बंद से छुटकारा चाहते हैं और बंद से बचने के लिए आपके चरणों में आए हैं। और ऐसी एक बार की बात है, संस्मरण गुरुदेव का याद आ रहा है। गुरुदेव एक बार हाटचर्या कर रहे थे, काफी समय हो गया होगा उनको दीक्षा लिए हुए, पर हम नहीं थे तब, गुरुदेव से सुना था। और गुरुदेव आहार कर रहे थे और श्रावक रत्न दर्शन करने आए हुए थे। और जैसे यात्री आया ही करते हैं और आहार चल रहे, नमोस्तु जैसे नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। और गुरुदेव से क्या हुआ, नमोस्तु के चक्कर में आशीर्वाद देने की आदत पड़ गई थी और गुरुदेव की आंखें फूट गई और ऐसे आशीर्वाद दे दिया। तो उस दिन क्या हो गया, गुरुदेव का अंतराय हो गया। सोचिएगा, जिसकी आदत आशीर्वाद देने की ज्यादा पड़ जाए, सोचिएगा जैसे कभी ना हमेशा हाथ उठाने की बात चल जाए और यदि आहार कर रहे हैं, कुछ गुरुदेव ने ही बताया था ये संस्मरण। और एक संस्मरण वो इसलिए बताया था, शास्त्र में लिखा था कि जब गुरुजन आहार करते हैं, महाराज जी आहार करते हैं, तो उनको नमस्ते क्यों नहीं करना चाहिए। इस पर्पज पे हमारी एक बार स्वाध्याय चल रहा था, कोई महाराज जी से चर्चा चल रही थी, तो ये प्रसंग आया था कि जब गुरुजन आहार कर रहे हैं तो उनको नमस्ते क्यों नहीं करते हैं, और करते हैं तो मन में कर लेते हैं, क्यों नहीं करते। तो हमने कहा क्यों नहीं करते, तो गुरुदेव ने उस समय ही संस्मरण सुनाया कि इसलिए नहीं करते, आहार कर रहे हैं। और कमलेश जी आएंगे और बोलेंगे महाराज जी नमस्ते, महाराज जी नमस्ते, और महाराज जी ने ऐसे हाथ उठा लिया, तो बताइए क्या होगा, वो वंदना भी बंद में परिवर्तित हो जाएगी, क्योंकि अंतराय का होगा बंद हो जाएगा, क्योंकि वहां पर गुरुजन का क्या हो जाएगा, यदि उनकी अंजलि टूट गई तो वहां पर क्या हो गया, बंद हो गया। तो वहां पर क्या करना होता है, जिसकी हैबिट पड़ गई है और पता नहीं कब क्या उपयोग है, आहार का उपयोग न रहा, वहां उपयोग रहा, तो अंजलि छूट सकती है। और अपन आए थे आहार में किस लिए, वैयावृत्ति करने, मुकेश वैयावृत्ति ऐसी करो कि बंध ना हो, और बंधना ऐसी करो कि बंध ना हो। बंध से बचना है, उसका नाम वंदना है, और जो बंध से बचा है उसका नाम है वैयावृत्ति। और वैयावृत्ति ऐसी करो कि तुम्हें तत्काल तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाए। 16 कारण भावना में एक भावना है वैयावृत्ति, है ना। और 16 कारण भावनाएं भाने से जितेंद्र जी तीर्थंकर बनते हैं। और मेरा कहना है कि 16 कारण भावनाओं में से मात्र एक भावना वैयावृत्ति करने से भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है ना। श्री कृष्ण को हुआ ना, अर्थात साक्षात तीर्थंकर प्रकृति का बंध। तो पहले हम ये जान लें वैयावृत्ति क्या कहलाती है। देख सकते साधु को साधना के लिए तैयार करने का नाम वैयावृत्ति है। साधक को, साधु नहीं तो साधक को साधना के लिए तैयार करने का नाम। अब कैसे करोगे तैयार, तेल लगा के,
प्रियंका, तो उन्हें कर दी भैयावती, अब मैं तैयार हूँ। तुम्हारी भैयावती से ही तो बोल रही हूँ। अर्थात 1 घंटे मतलब जो चर्या है, आहार चर्या, वो क्या है? भैयाव्रती है। कैसे? मैदू 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 नहीं, साधक के अनुकूलता बना देना। कैसे? वो कोमल की मम्मी नहीं आई, नहीं आई ना, कोई बात नहीं, वो हवा करके मक्खी को भगा के क्या कर रही थी? भैयावती कर रही थी। मतलब आहार देना ही भैयावती नहीं है। जो आहार नहीं दे पा रहा और जो मतलब आहार दे भी पा रहा, तो ये समझिए कि ये भी एक आहार देना ही है। यदि साधु के पास मक्खी आ रही और मक्खी को भगा दिया, गर्मी लग रही, नेट के लेके हवा कर दी, तो ये क्या है? भैयावती। क्यों? क्योंकि उससे क्या होगी? उनकी चर्या अच्छी से हो जाएगी। घबराहट हो रही तो क्या करती है? सब लोग आराम से बैठे एक एक करके आगे क्या हो? भैयावती। तो साधक को क्या कर दिया? साधना के लिए आहार नहीं करा दिया। आहार में क्या उद्देश्य है? हम तो साधक को साधना के लिए तैयार कर रहे। माता जी कौन? टेस्ट कर लो, टेस्ट नहीं करो। क्या बोला? भक्ति में क्या बोला जाता है? माता जी अनुकूलता होगी तो ले लेना, ट्राई देख लो, यदि आपके अनुकूल हो तो आप ग्रहण कर लो। एक बार ट्राई कर लो, अनुकूल हो तो ले लेना, अनुकूल ना हो तो मत लेना। हिंदू सब, अरे हिंदू सब लेंगे, लेकिन ना पहले क्या कहना? अनुकूल। अनुकूल शब्द को जीवन में लाना। अनुकूल होगा, अनुकूल से सारी चीजें आ जाएगी, है ना? अनुकूल हो तो ले लो, यदि ना हो अनुकूल तो कोई बात नहीं। तो अपन को क्या करना? साधना को तैयार करना। और लोग सोचते हैं हाथ पैर दबाने में भैयावती है, मैं कहती बिल्कुल नहीं। कमंडल उठाना भी भैयावती है। और समय पर माता जी की अनुकूलता नहीं है तो गेट बंद कर देना भी भैयावती। क्या? गेट बंद कर देना भी भैयावती कमलेशी। और प्रकाश चंद्र को साथ ले जाना भी भैयावती है, खोलना भी भैयावती है। समझ गए ना? गेट बंद करना भैयावती है, गेट खोलना भैयावती है, प्रकाश करना भैयावती है, और प्रकाश ले जाना भैयावती है, हवा करना भैयावती है, और हवा नहीं करना भी भैयावती है। अर्थात जब क्या ठंडी लग रही तब हवा नहीं करना, मैं दोनों चीज के लिए हवा करना भैयावती है और हवा नहीं करना। अल्लाह किया ना, सिर्फ माता जी ने कहा था हवा करना भैयावती है, और ठंडी माता जी को लग रही है और क्या कहते हैं? हवा करी जा रही है। वो देखो 100 विवेक, तुम्हारे विवेक की बात है, इसमें साधक को नहीं डालना चाहिए। तुम श्रावक, आप श्रावक हो, आपको ये 100 विवेक से कार्य करने चाहिए, ना कि इसमें साधक को अनुमोदना करनी चाहिए। ठीक है ना? माइक लगाना भैयावती है और माइक ना लगाना भी वृत्ति है। कैसे? एग्जाम्पल बताओ। जब उनकी अनुकूलता है तो आपने प्रवचन के लिए माइक लगा दिया, और जब उनकी अनुकूलता नहीं है तो माइक हटाना भी भैयावती है। क्या? कि आज उनकी अनुकूलता नहीं है, माइक हटा दो ताकि साधु बोलेगा, उनके गले में दर्द हो रहा है। अर्थात भैयावती की बात नहीं 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 नहीं, मन प्रसन्न हो गया आपकी भैयावती से। अनुकूलता है तभी तक मैं यहाँ बैठूंगी, प्रतिकूलता में नहीं बैठूंगी। और दूसरी बात, पार्टनर लगाना भैयावती है कि नहीं? आप हाथ कर नहीं दबा सकते। भैया चश्मा वाले भैया, नाम नहीं मालूम आपका, निखिल भैया, आप हाथ कर नहीं दबा सकते हैं, आप पार्टनर लगा सकते हैं, बैठने की उचित व्यवस्था कर सकते थे। ये भैयावृत्ति है। आप ये समझ के चलिए, जब भी जो कार्य कर रहे हैं उस समय से अहो भाग्य मेरा,
आज मेरे भाग्य का उदय आया, आज तो मुझे प्रियव्रती करने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। धन्य भाग्य मेरे, क्या धन्य भाग्य मेरे, अहो भाग्य मेरे, आज तो मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हो गया पाठा लगाने का। अहो भाग्य मेरे, आज तो मुझे कमंडल उठाने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। क्या इससे जब विचार अंदर में आती है तब पुण्यानुबंधी पुण्य का संचय होता है। अरे कोई नहीं उठाता, कोई नहीं उठाने वाला, इसलिए मैं कर रहा हूँ। कोई नहीं आता, क्या चौके में कोई नहीं आता? अरे पापी जी थोड़ी चौके में आएंगे भैया, पापी जी चौके में नहीं आए जिसने नरक गति क्रिया गति को बंद कर लिया है, जिसने निकी वाली जिसने नरक गति और त्रियक्ष गति को बंद ही कर लिया है, वो क्या चौके में आएगा? और आएगा भी तो दे नहीं पाएगा, और दूसरी बात दे भी देगा तो तुरंत हाथ में अंतराय रूप परिवर्तित हो जाएगा। अर्थात ये बड़ी पुण्य की बात है, इस सबकी बस की बात नहीं है। मतलब वो सारी विश्व की प्रॉपर्टी एक तरफ और साधु के कर पात्र में एक बाल्टी विरास रख देना एक तरफ पुण्य है। तो आप देखो अपने पुण्य को किसका पुण्य है, किसका पुण्य है। हम तो कभी नहीं कहते किसी से कि तुम आओ, अरे भाई तुम्हारी नरक गति का बंद है, तुम क्यों आते हो? तुमने त्रियक्ष गति जो बंद कर रखा, मैं क्यों कहूँ, है ना? बिल्कुल नहीं कहूंगी, कभी नहीं कहूंगी। और मैं कहूँ तो लोग सोचेंगे लोग आ नहीं रहे इसलिए माता जी कह रहे। अरे मेरा तो बेटो एक खिलाने से भी भर जाता, और 1000 खिलाते तब भी नहीं भरता। क्या 1000 खिलाए तब भी हमें उतना ही खाना, और एक व्यक्ति निकल भैया पीला भी खिलाए तब भी हमें उतना ही जाना है, तो पीठ में बांध के तो नहीं जाना। इसलिए लेकिन बात इतनी है, तुम अपनी परीक्षा कब करोगे? आज न कर पाए, आज तुम्हारी शक्ति सामर्थ्य है, आज चल सकते हो, आज कोई बीमारी नहीं हुई, आज आप बोल रहे हो, आपको कोई रोग नहीं हुआ, आज आपके अंदर खड़े होने की सामर्थ्य है, आज स्पून उठाने की शक्ति है। यदि आपको पैरालाइसिस हो जाए और ऐसे ऐसे हाथ कांपने लगे और आपके मुख से उच्चारण ना कर पाओ, तो फिर आप आहार नहीं दे पाओगे। कितनी बड़ी पुण्य की बात है। तो वैयावृत्ति, सबसे बड़ी वैयावृत्ति तो साधु की चर्या करा दी, तो 24 घंटे को तैयार कर दिया। हाथ पैर थोड़ी देर जब दुखेंगे तो और उससे तो काम नहीं चलता, तो वो वैयावृत्ति यूं होती है। फिर भी इसलिए करा लेते कि चलो भैया तो संतुष्ट तो हो जाओ, तुम्हारे लिए संतुष्ट करने के लिए। वस्तुता आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, क्योंकि समय बहुत अधिक हो गया है। इस चैप्टर को कल देखेंगे, ठीक है ना? कल वैयावृत्ति। तो आज आपके साधक को साधना के लिए तैयार कर देने का नाम वैयावृत्ति है। तो आप सभी अच्छी तरह से वैयावृत्ति करें, जिससे कर्म का बंधना। और अभी तक वैयावृत्ति करते करते कर्म का बंध हो गया हो, जैसे अपन वैयावृत्ति कर दे और अपन क्या करते, बहुत तेज से बात करते, हंसने लगते, तो अपना थूक क्यों चढ़ जाता, तो क्या होता, वो वैयावृत्ति कर्म का बंद कराती। ऐसे अपन जब पूजा करते हो रही, अपनी पूजा अपनी थाली में थूक चढ़ गया, ऐसा मैं इसलिए बता रही हूँ कि वंदना ऐसी करो कि वंदना हो। कई लोग मेरी वंदना करते हुए, बात करते हुए, मतलब किसी श्रावक से हो गया, तो अपन को ऐसा ध्यान रखना। और यदि कदाचित कभी ऐसा हो गया हो तो ये स्मरण में लाते हुए अज्ञान बस, ज्ञान बस, अहंकार बस हो गया हो, तो अपन प्रतिक्रमण करके उससे आज मुक्त होने का प्रयास करे। तो करो प्रतिक्रमण। मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा करें, मेरी सभी जीवों से मित्रता
करता है, किसी से भी बैरभाव नहीं है। हे भगवान, यदि मेरे द्वारा अज्ञान की वश करके, अहंकार की वश करके कोई अपराध हो गया हो, तो इस विद्यालय में निवास करने वाले समस्त देवतागण मेरी अपराधा को क्षमा करें, सद्बुद्धि दें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, गाना माता जी को बना के